जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। देहिना देहधारी की अस्मिन् इसमें यथा जैसे देह शरीर में कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन, जरा वृद्धावस्था तथा समान रूप से देहांतर दूसरा शरीर प्राप्ति प्राप्त होती है। धीर बुद्धिमान व्यक्ति तत्र इस संबंध में न मोहित नहीं होते। श्री कृष्ण सटीक तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। वे ये समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ता और बाद में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। आधुनिक विज्ञान से भी यह जानकारी मिलती है कि हमारी शरीर की कोशिकाएं पुनरुज्जीवित होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। एक अनुमान के अनुसार 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होती हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन के अणु उपापचय प्रक्रिया द्वारा हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं और वे अणु जो अब तक हमारी कोशिकाओं के भीतर फंसे थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु परिवर्तित होते हैं और फिर भी शरीर के क्रमिक विकास के पश्चात हम स्वयं को वही व्यक्ति समझते हैं। क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, अपितु इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है। इस श्लोक में देही का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर का स्वामी या आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराते हैं कि शरीर में केवल एक ही जीवन तक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, जबकि आत्मा कई शरीरों में प्रवेश करती रहती है। समान रूप से मृत्यु के समय ये दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वास्तव में जिसे हम लौकिक शब्दों में मृत्यु कहते हैं, वह केवल आत्मा का अपने पुराने दुष्क्रियाशील शरीर से अलग होना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं, वह आत्मा का कहीं पर भी किसी नए शरीर में प्रविष्ट होना है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आधुनिक युग के अधिकतर दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करते हैं। ये हिंदू, जैन और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों की बार बार चर्चा की है। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि पुनर्जन्म पाश्चात्य दर्शन की आस्था पद्धति का भी बृहत अंश था। प्राचीन काल में विशिष्ट पाश्चात्य धर्मों और दार्शनिक मंडल के प्रसिद्ध विचारक जैसे पाइथागोरस, प्लेटो और सुकरात पुनर्जन्म की सत्यता को स्वीकार करते थे, और इस संबंध में इनके विचार ओर्फिसिज्म, रहस्यवाद, हर्मेटिसिज्म, एकांतवास, नियोप्लेटोनिज्म, अध्यात्म विद्या, मैनिकिनिज्म, मानववाद और नोस्टिसिज्म, बौद्ध ज्ञानवाद जैसे ग्रंथों में वर्णित हैं। अब्राहमिक आस्था की मुख्य विचारधारा के प्रमुख 3 धर्मों का रहस्यवाद भी पुनर्जन्म की धारणा का समर्थन करता है। इससे संबंधित उदाहरणों में जेम्स जिन्होंने काब्बालाह का अध्ययन किया, क्रिश्चियन केथस और मुस्लिम शिया संप्रदाय जैसे अलवी शिया और द्रूज सम्मिलित हैं। उदाहरण के रूप में पाश्चात्य धर्मों में जोसेफ्स, महान प्राचीन ज्यूइश इतिहासकार ने अपने लेखन में जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसने उल्लिखित उनके समय में प्रचलित मुहावरे और सार किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म की आस्था के प्रमाण के रूप में प्रतीत होते हैं। ज्यूइश काब्बालाह में गिल्गुल नेशमोट या रोलिंग ऑफ ए सोल मुहावरों के आधार पर निश्चित रूप से पुनर्जन्म के विचार का वर्णन किया गया है। महान सूफी रहस्यवादी कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं पत्थर के रूप में मरता और मैं पेड़ बन जाता, यदि मैं पेड़ पौधों के रूप में मरता तो मैं पशु बन जाता, यदि मैं पशु की योनि में मरता तो मनुष्य की योनि में जन्म लेता, तो फिर मैं मरने से क्यों भयभीत हूँ? मृत्यु के पश्चात कब मैंने निम्न योनि प्राप्त की? यदि मैं मनुष्य के रूप में मरूंगा तो फिर मैं फरिश्ता बनूंगा। प्राचीन काल में कई क्रिश्चियन पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास रखते थे। क्रिश्चियन इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि 325 में नाइकिया नामक नगर की परिषद द्वारा पुनर्जन्म पर चर्चा करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसे बाद में धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था।
इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने हेतु चर्च के अधिकारों को बढ़ाने की घोषणा की गई। इससे पहले पुनर्जन्म की धारणा को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता था। जीसस ने अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हुए अपने शिष्यों को बताया कि जॉन पूर्वजन्म में पैगंबर के रूप में अवतरित एलाइजा था। मैथ्यू इसका प्राचीन वेदान में भी उल्लेख मिलता है। ओरिजिन, महान क्रिश्चियन पादरी ने घोषणा की थी, सभी मनुष्य अपने पूर्वजन्मों के संस्कारों के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं। सोलोमन की विजडम नामक पुस्तक में वर्णन है, सुबह शरीर और अंत के साथ जन्म लेना पूर्वजन्मों के गुणों और पुण्यों का ही पुरस्कार है। साइबेरिया, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्व के कई आदिवासी कबीलों में भी पुनर्जन्म में आस्था पाई जाती है। इससे आगे यदि और अधिक नवीन शताब्दियों और सभ्यताओं पर दृष्टि डाली जाए तो स्पिरिटिज्म, थियोसोफिस्ट्स, रोजिकुरुजन और न्यू एज फेलोअर जैसे ग्रंथों द्वारा भी पुनर्जन्म की अवधारणा की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान की आधुनिक शताब्दियों में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के डा. इयान स्टीवेंसन और डा. जिम टकर द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक क्षेत्र के मुख्य विश्वविद्यालयों में अभी तक पुनर्जन्म की अवधारणा पर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। पुनर्जन्म के मत को स्वीकार किए बिना दुखों, अव्यवस्था और अपूर्णता के कारणों को ज्ञात करना अत्यंत कठिन है, इसलिए कई पाश्चात्य विचारकों ने इस सिद्धांत में विश्वास किया। वर्जिल और ओविड ने इस धर्म सिद्धांत को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सम्मान दिया है। जर्मन दार्शनिक गोथे, फिchte, शैलिंग, लाइसिंग ने भी इसे स्वीकार किया है। आधुनिक समय के अन्य दार्शनिकों जैसे ह्यूम स्पेंसर और मैक्स मूलर सभी ने पुनर्जन्म के धर्म सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। यहाँ पाश्चात्य कवियों में से ब्राविंग, रोसेटी, टेनिसन और वर्ड्सवर्थ कुछ नामों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनकी पुनर्जन्म में आस्था थी। श्री कृष्ण पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करता, किंतु वास्तविकता यह है कि हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसके क्या कारण हैं? अगले श्लोक में भगवान इस संकल्पना को स्पष्ट करते हैं। ऐसे ही अच्छी बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। राधे राधे।